Hey guys, welcome to our channel InfoCourse Study. In this video, we will discuss the most important questions and previous year paper of BCOC 132, which is Business Organization and Management. देखो ये सब्जेक्ट ना बहुत इजी है, इसको आप इजीली कॉप अप कर सकते हो। इसमें आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हो और प्रैक्टिकल इसमें काफी कम होते हैं। न्यूमेरिकल होते ही नहीं है, मोस्ट ऑफ मान लो नहीं होते। ठीक है, चीजें आपको समझनी है, जैसा मैं बताऊंगा मेरे को फॉलो करना है। आपका 80 प्लस 70 प्लस कंफर्म मार्क्स है। ठीक है, जो जो मैं बताऊंगा उस चीज को फॉलो करना, और जिनको पास होना है वो तो चिल रहा है। ठीक है, वो क्वेश्चन जो जो बताए वो क्वेश्चन करके जाए, आराम से पास हो जाओगे। जिनको अच्छा स्कोर करना है वो पूरी तरह से वीडियो को देखे, लास्ट तक देखे। ठीक है, सो पहले तो देखो, किसी भी चीज को करने से पहले हमें उसका प्रीवियस पैटर्न देखना जरूरी होता है। सो जिनका न्यू एग्जाम है वो तो जरूर देखे इस चीज को। ठीक है, कि हाँ पिछले पेपर कैसे आए थे। जितने भी पेपर हैं उस वीडियो में, इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे अभी। ठीक है, क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, आंसर्स कैसे हैं वो डिस्कस करते हैं। सो देखो 5 क्वेश्चन करने होते हैं टोटल, 9 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं उसमें से। अब ऑब्वियस ही बात है, 5 क्वेश्चन करने हैं तो 100 नंबर का होता है, तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते होंगे। कभी कभी क्या होता है, इसको स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट कैसे करते हैं, 10-10 मार्क्स में डिवाइड कर देते हैं। 10 मार्क्स का एक हो जाएगा और 10 मार्क्स का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, सो 10-10 मार्क्स के दे देते हैं ये लोग ऐसे। एक 10 का हो गया, दूसरा भी क्या हो जाएगा, दूसरा भी 10 मार्क्स का हो जाएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन, जैसे अब क्वेश्चन एक बार डिस्कस करवा देता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है technological invention imply new technology create new product and service, hence new business opportunity justify the statement help of example with the help of example। ठीक है, तो सिंपल से इसने बोला क्या है, जो इनोवेशन होता है वो जो इम्प्लाइज होता है न्यू टेक्नोलॉजी में, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, इनोवेशन की वजह से न्यू प्रोडक्ट निकलते हैं। ठीक है, और नए नए सर्विसेज निकलते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, सही है ये। ठीक है, जैसे जैसे टेक्निक और इनोवेशन नई टेक्नोलॉजी के साथ इम्प्लाई होता है, तो क्या होता है, नई नई चीजें मिलती हैं। अभी जो हम चीजें यूज करते हैं, ठीक है, कैम स्कैनर जैसे हम यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, लैपटॉप का यूज कर रहे हैं, क्या। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो पहले नहीं यूज करते थे अब यूज कर रहे हैं। तो किस चीज की वजह से हुआ है, जब कोई टेक चीज और इनोवेशन के साथ मिल जाती है तो नया प्रोडक्ट बनाता है। इसी चीज को आपको जस्टिफाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में 10 मार्क्स का, ब्रीफली डिस्कस द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ इनोवेशन। हम जब इनोवेशन कोई करते हैं तो उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय 1 पर्सन कंपनी, डिस्क्राइब द रिलैक्सेशन अवेलेबल टू 1 पर्सन कंपनी। तो देखो 1 पर्सन कंपनी क्या होता है, जिसमें कोई एक पर्सन क्या करता है, अपनी कंपनी को स्टार्ट करता है। तो इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं। देखो पहला होता है सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। सो ये तो हाँ ऑब्वियसली बात है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। दूसरा होता है इजी फंडिंग होता है। ठीक है, फंडिंग करना इजी होता है, कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि 1 पर्सन है तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी नहीं। क्रेडिट रेटिंग होती है, सिंगल ऑनर होता है इसका, और लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है, क्योंकि खुद के ऊपर लाइबिलिटी होगी तो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये 1 पर्सन कंपनी के बारे में था, तो ये ईजी था। देखो 1 पर्सन, ये अभी इस साल जैसे 1 पर्सन कंपनी आया है, तो नेक्स्ट ईयर क्या आ सकता है, और कंपनी के टाइप्स आ सकते हैं, कितने तरह की कंपनीज होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट जो चैप्टर करोगे तो उसमें आप पढ़ोगे कितने टाइप की कंपनीज होती हैं, वो आपको वहां पे आंसर्स इसके मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब आगे डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, रिलैक्सेशन पूछा था, तो रिलैक्सेशन में वही सब हम जो लिमिटेड लाइबिलिटी में, ठीक है, क्रेडिट रिलैक्सेशन, ये सारी चीजें हम इसमें लिख सकते थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या फीचर होते हैं। ठीक है, देखो फीचर क्या क्या होते हैं इसके। पहला होता है ओपन मेंबरशिप होता है, मेंबरशिप ओपन होती है, कोई भी इसका मेंबर बन सकता है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो वॉलंटरी एसोसिएशन होता है। तीसरा स्टेट कंट्रोल कर सकता है, इसे करता है। ठीक है, सोर्स ऑफ फाइनेंस बहुत होते हैं इसके। ठीक है, गवर्नमेंट भी हेल्प करती है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, लोग इसमें शासन करते हैं। सर्विस मोटिव होता है और प्रॉफिट अर्निंग मोटिव नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस होता है। सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल
कॉपरेशन होता है, नेचर ऑफ फॉर्मेशन क्या इजी, मतलब इजी होता है, ज़्यादा फॉर्मेशन में दिक्कत नहीं है, दिक्कत थोड़ी बहुत आती है बट उतनी नहीं आती है। नंबर ऑफ मेंबर्स लिमिटेड हो सकते हैं, अनलिमिटेड भी होते हैं, लीगल एंटिटी होती है। तो ये तो हमारे क्या थे, फीचर थे किसके, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के, सॉरी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज लीडरशिप। ठीक है, लीडरशिप का तो एक अलग अलग ही चैप्टर है, तो वो करके जाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डिफरेंट स्टाइल्स क्या होते हैं लीडरशिप के, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लीडरशिप मतलब किसी को हम कैसे गाइड कर रहे हैं, ठीक है, किसी को कैसे हम मोटिवेट कर रहे हैं, तो ये चीज़ किस में आ जाती है, लीडरशिप में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम अपने थॉट्स किसी मीडियम के थ्रू किसी दूसरे पर्सन को हम क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन होता है। टाइप्स इसके याद रख लेना। फिर व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, ठीक है, ये बताने। हाउ कैन कम्युनिकेशन मेड मोर इफेक्टिव, कैसे इफेक्टिव बन सकता है, तो लिसनिंग से अच्छा लिसनिंग होना चाहिए, मीडियम अच्छा होना चाहिए, कोई इसमें कुछ बाधाएं नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें लिख सकते हैं। डिफाइन टर्म मार्केटिंग क्या होता है, एक्सप्लेन डिफरेंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, कौन कौन से मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं विद अच्छे से एग्जांपल। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट लाइफ सर्कल। तो प्रोडक्ट लाइफ सर्कल क्या होता है, डिस्कस वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, कमेंट करना है। दो तीन स्टेटमेंट होती है, लाइक सेल इज द इंडेक्स ऑफ सक्सेस ऑफ मार्केटिंग एज वेल एज प्रोडक्शन एफर्ट। ठीक है, तो तीन स्टेटमेंट है, कमेंट है, इनको आपको एक्सप्लेन करना है। फिर डिफरेंस एक आता है, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इजी क्वेश्चन है, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इक्विटी शेयर और प्रेफर्ड शेयर, सब आपने 11th-12th में पढ़े हुए हैं। ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में भी कोई ज्यादा वो है नहीं, ठीक है, तो आप बता सकते हैं। 9th क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स वाले, तो मैं आपको देखो बताता हूँ चीजें, आप ये अच्छे से कर लो और ये कर लो। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन कंफर्म हो गए, 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बचे। तो आप देखो 3 क्वेश्चन में से सेकंड क्वेश्चन इजी आता है हमेशा, थर्ड और फोर्थ भी इजी आता है। देखो ये 4 क्वेश्चन तो इजी थे। प्रोडक्ट लाइफ सर्कल, ये मतलब स्टार्टिंग के 3-4 तो इजी होते हैं, तो 3 यहाँ से क्वेश्चन और 2 एक डिफरेंस है और एक शॉर्ट नोट से 5 क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर का एक और पेपर देखते हैं, उसमें कैसा पेपर आया हुआ है। हिंदी मीडियम वालों का था, तो हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं इस पेपर को। ठीक है, ठीक है, अब दिसंबर 2020 का देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कंपेयर द ट्रेडिशनल कॉमर्स विथ ई कॉमर्स। ट्रेडिशनल कॉमर्स, अभी हमने एम कॉमर्स और ई कॉमर्स पढ़ा था, यहाँ पे ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स आ गया। एक्सप्लेन फीचर, बेनिफिट एंड डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स, तो ये भी आपको अच्छे से कर लेना है। ये पिछली बार आया हुआ था, तो इस बार मतलब ये पिछली बार आया, तो इस बार आने के चांसेस है। व्हाट डू यू थिंक दैट प्लानिंग इज नेसेसरी इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली बात है, प्लानिंग के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। व्हाट डू यू मीन बाय, क्या है कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने अभी उसमें कॉर्पोरेशन पढ़ा था, इसमें कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। डिस्क्राइब द paradigm shift of corporate responsibility. Next question है, you are planning to start a business, identify one suitable form of organization for your business and discuss its feature and limitation. इसमें सिंपल सी बात हो रही है, 1 person वन पर्सन कंपनी की बात हो रही है। ठीक है, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप भी कर सकते हो, 1 पर्सन कंपनी भी कर सकते हो। इसके क्या क्या लाइक फीचर होते हैं, तो फीचर क्या क्या होते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ठीक है, रिस्क बियरिंग आप खुद को करना होता है, इजी फॉर्मेशन होता है, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये सब चीजें लिख सकते हो। इसकी लिमिटेशन क्या होती है, लिमिटेड सोर्स ऑफ रिसोर्स होता है, ठीक है, लिमिटेड मैनेजमेंट होगा, मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है व्हाई डू फर्म बिकम मल्टीनेशनल। फर्म्स मल्टीनेशनल क्यों बनती हैं, क्योंकि उनको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना होता है, प्रॉफिट ज्यादा अर्न करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इश्यू और कंट्रोवर्सी क्या क्या होती है मल्टीनेशनल कंपनीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन जो 12th में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, क्या उसका प्रिंसिपल होता है, उसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, वाई आर मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट रिलक्टेंट
टू द डेलीगेट एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, आ सकता है इस बार। फिर उसके बाद मार्केटिंग मिक्स इंपॉर्टेंट था ही, हमने पिछले बार भी देखा था, क्वेश्चन आया हुआ है। फिर प्रोडक्ट लाइफ सर्कल जो मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, दोनों पेपर में आया हुआ है, इस बार भी आ सकता है। फिर शॉर्ट नोट्स का एक क्वेश्चन आया हुआ है, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो मैंने अभी जून वाले क्वेश्चन में बताया था कि बैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं कम्युनिकेशन के, तो यहाँ पे आ गया है। फिर टीम बिल्डिंग क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, वेंचर कैपिटल क्या होता है। फिर एक डिफरेंस वाला आ गया, बोनस इनिशिएटिव, इजी क्वेश्चन है। सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन और पार्टनरशिप, ठीक है, ये भी इजी है। बाकी इन दोनों में से थोड़ा सा टफ हो सकता है, लाइक लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, बाकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप ज्यादा इजी है। ठीक है, तो ये पेपर था, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अपना देख सकते हैं पेपर। ठीक है, ठीक है, तो होप्स आपको समझ में आ गया, वो पेपर इजी आता है, काफी टफ नहीं आता है। ठीक है, आप इजिली 70-80 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, बट आपको लिखना होगा, बहुत लिखना होगा। ठीक है, कम से कम एक क्वेश्चन के लिए 2-3 पेज तो लिखना ही होगा। ठीक है, ताकि आपको नंबर मिल सके। होप्स आपको क्वेश्चन समझ में आ गए, और ठीक है, सारे क्वेश्चन इजिली अंडरस्टेबल हो। ठीक है, इसके लिए अभी और वीडियो में बनाऊंगा, तो उस वीडियो का वेट कर लेना। ठीक है, कमेंट कर देना कोई डाउट हो तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।